नमस्कार। मैं हूँ आपका अवचेतन मन। हाँ, जैसा आपने सुना, मैं वही हूँ जो चुपचाप आपके साथ हर पल रहता है। मैं वह गहरा हिस्सा हूँ जहाँ आपकी यादें, आपकी आदतें, आपकी भावनाएं और आपके विश्वास रहते हैं। आज मैं खुद आपसे बात करूँगा, ये बताने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ और कैसे मैं आपकी दुनिया बना देता हूँ। दोस्तों, इसी बात को हम कुछ पार्ट्स के माध्यम से आपको समझाते हैं, जिसमें पार्ट 1 है अवचेतन मन का रहस्य। दोस्तों, विचार की शुरुआत होती है, लेकिन वास्तविकता बनती है अवचेतन मन में। आइए पहले साफ सी बात करें, अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन आपके दिमाग का वह विशाल हिस्सा जो रोज रोज के फैसले बिना सोच के कर देता है, वह मेरा क्षेत्र है। यदि चेतन मन यानी कॉन्शियस एक टीवी स्क्रीन का छोटा सा हिस्सा है, तो मैं वह विशाल कंटेंट हूँ जो स्क्रीन के पीछे चलता है। मैं वह जगह हूँ जहाँ आपकी बचपन की बातें, संस्कार और बार बार दोहराए गए अनुभव रुक जाते हैं। उदाहरण, आइसबर्ग मॉडल। सोचिए, एक बड़ा हिम पर्वत ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है, पर असली द्रव्यमान नीचे छुपा है। उसी तरह आप जो सोचते हैं वह ऊपर है, पर वो जो गहरी बातें हैं, डर, विश्वास, आदतें, वह नीचे मेरे भीतर है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। वही जो नीचे है, ऊपर के हर फैसले को प्रभावित करता है। क्यों मेहनत के बावजूद बदलाव नहीं होता? मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी वही हालात बनी रहती है। क्यों? आंसर है, क्योंकि मेहनत का असर तभी दिखेगा जब आप मेरा मार्गदर्शन बदल दें। अगर आपने बचपन से पैसा मुश्किल है जैसा विश्वास दिया है, तो हर मेहनत मेरे उसी फिल्टर से गुजरकर रिजल्ट देती है। मैं वही स्वीकार करता हूँ जो बार बार दिए गए संदेशों से प्रोग्राम हुआ है। इसीलिए परिवर्तन के लिए पहले मुझे रीप्रोग्राम करना होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, किसी ने बचपन में बार बार कहा, तुमसे नहीं होगा। ये शब्द धीरे धीरे आपकी क्षमता के खिलाफ एक अविश्वास बनाकर बैठ जाते हैं, और जब आप कोई मौका पाते हैं, मैं वही अविश्वास निकालकर आपको पीछे खींच देता हूँ। जर्नी का संदेश। दोस्तों, पार्ट 1 का सार यही है। अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हो तो मुझे समझो, मुझे जादूगर समझो। मैं चुपचाप काम करता हूँ। मैं ही वह कारण हूँ जिसके कारण वही पुराने पैटर्न बार बार आते हैं। आगे हम सीखेंगे कि मैं कैसे काम करता हूँ और कैसे आप मुझे अपना दोस्त बना सकते हैं। पार्ट 2, अवचेतन मन कैसे काम करता है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि मैं अंदर से कैसे चालू होता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज रूट्स प्रोग्रामिंग कैसे होती है। मेरे भीतर जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं वे 2 जगह से बनते हैं, अनुभव और बार बार दोहराव से। बचपन की बातें, माता पिता की कही बातें, आसपास के कल्चर, ये सब जैसे मानव सॉफ्टवेयर की तरह मेरे अंदर इंस्टॉल हो जाती है। हर बार जब आप कोई विचार बार बार दोहराते हैं, जैसे
मैं थका हुआ हूँ, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, तो वह मेरी अंदर गहरी बन जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा जो सुनता है पढ़ाई मत करना, तुम नहीं बनोगे, ग्रो अप होकर वही बच्चा भीतर से उस कॉन्फिडेंस को खो चुका होता है। यही कारण है कि बाहरी मेहनत विफल लग सकती है। सेकेंड इज हैबिट लूप। आदतें एक लूप में आती हैं। ट्रिगर, बिहेवियर, रिवार्ड। मुझे बार बार वही बिहेवियर मिलता है, इसीलिए मेरे अंदर बिहेवियर रेनफोर्स होता है, यानी व्यवहार सुदृढ़ होता है। जब आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं, पहले ट्रिगर बदलो, फिर बिहेवियर और रिवार्ड का पैटर्न बदलो, तभी मैं नए पैटर्न्स से कार्य करता हूँ। थर्ड इज इमोशन एज फ्यूल। सोच मात्र से काम नहीं चलता। भावना यानी इमोशन मेरे लिए फ्यूल है। जब आप किसी बात को महसूस करते हो, भय, उत्साह, आभार, मैं उसी वाइब्रेशन पर रिएक्ट करता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सफलता को कल्पना करते हो पर दिल में डर रहता है, तो वही डर मेरे लिए स्ट्रॉन्गर सिग्नल होगा और वह सफलता धीमी होगी। तो दोस्तों, अब सोचिए, तो क्या भावनाएं ज़्यादा जरूरी है या विचार? दोनों, पर भावना ज़्यादा पावरफुल है। विचार एक निर्देश है, भावना उसे जीवन देते हैं। फोर्थ इज सबकॉन्शियस कमांड्स। मैं आपके हर रिपीटेड स्टेटमेंट को कमांड मानता हूँ। यदि आप बार बार बोलते, सोचते मैं बीमार पड़ जाता हूँ, तो मैं उसी पैटर्न को रेनफोर्स कर दूंगा। इसीलिए शब्दों का चुनाव सतर्कता से करें। मैं लिटरल इंटरप्रेटर हूँ। मैं मेटाफोर्स को भी लिटरल ले सकता हूँ। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कई लोग कहते हैं मेरा दिमाग फेल कर देता है, मैं लिटरल ले लेता हूँ और परफॉर्मेंस गिरती है। तो सार ये है, मैं आपके सोचने, महसूस करने और बार बार दोहराने से बनता हूँ। दोस्तों, अगले पार्ट में आप जानेंगे कि मैं कैसे आपकी ज़िंदगी का जादूगर बन सकता हूँ, यानी आप किस तरह मुझे पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकते हैं। पार्ट 3, मैं जादूगर हूँ। दोस्तों, अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहाँ मैं खुद बोलूँ, हाँ मैं वाकई में जादूगर हूँ। पर यह जादू बिना अभ्यास के नहीं होता। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट इज, दोस्तों, सबसे पहले एक क्लियर फॉर्मूला, सोच प्लस भावना प्लस विश्वास इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। इसको ऐसे भी समझते हैं, थॉट प्लस फीलिंग प्लस बिलीफ इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। यदि किसी सफलता का विजुअल आप बनाते हो, भाव से महसूस करते हो और उस पर अटूट विश्वास रखते हो, मैं उसे हकीकत में बदल देता हूँ। एग्जाम्पल, एक कलाकार ने खुद से एक चेक लिखा 10 मिलियन का और अपने वॉलेट में रखा। वह रोज उस चेक को महसूस करता था जैसे पहले से ही मिल गया हो। उसने काम किया, पर उसकी मनोवृत्ति ने उसे अवसरों की ओर खींचा। ये जादू ही है। सेकेंड इज विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। दोस्तों, अब सुनिए, मैं आपको एक
गाइडेड विजुअलाइजेशन दूंगा। रिकॉर्ड करते समय इसे फॉलो कीजिए। आंखें बंद करें। पॉज 3 सेकंड का। आराम से सांस लें। 3 ब्रीथ्स। इनहेल 2 सेकंड, होल्ड 2 सेकंड, एक्सहेल 4 सेकंड। अब अपने दिल में एक छोटी सी तस्वीर बनाइए। जो चाह रहे हैं उसे पहले से मिल चुका मानकर देखें। 10 to 50 सेकंड। अब उस स्थिति को महसूस करें। खुशी, संतोष, आभार जितना गहरा हो सके उतना महसूस करें। 20 to 30 सेकंड। जब ये भावना गहरी हो जाए अब उसे अपने अंदर बिठा दीजिए। मैं उसे रजिस्टर कर लूँगा। अलाउ 30 to 45 सेकंड। साइलेंट। दोस्तों, जब आप रोज यही अभ्यास करते हो मैं आपके लिए पाथवेज यानी रास्ता खोलना शुरू कर देता हूँ। विचार, मौके और लोग आपकी ओर खींचते हैं। थर्ड इज अफर्मेशंस। अफर्मेशंस छोटे छोटे वाक्य हैं जो बार बार बोले जाते हैं। मैं इन्हें लिटरल लेता हूँ और गहरे स्तर पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कुछ प्रैक्टिस अफर्मेशंस जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं समृद्धि का चुंबक हूँ, हर दिन मेरे लिए नए अवसर लाता है। रोज 5 to 10 मिनट इन्हें रिपीटेशन से दोहराइए। आप देखिएगा फर्क। एग्जाम्पल, एक मध्यम व्यवसायी ने रोज अफर्मेशंस करना शुरू किया और दिल से विजुअलाइजेशन भी। 6 महीने में उसकी क्लाइंट लीड्स 2 गुने हो गए। क्या मिर्चनी है? नहीं, पर उसकी इंटरनल शिफ्ट ने एक्सटर्नल एक्शंस को प्रभावित किया। दोस्तों, क्या सिर्फ सोचने से सब हो जाता है? अगर मैं बस विजुअलाइजेशन करूं और कोई एक्शन ना लूं तो क्या होगा? तो आंसर है विजुअलाइजेशन पावरफुल है पर एक्शन सपोर्टिव होना चाहिए। मैं आपके इंटरनल स्टेट को तैयार करता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ को आकर्षित करता हूँ, पर आप भी छोटी छोटी स्टेप्स उठाइए। एक्शन और अलाइनमेंट में जब मैं काम करता हूँ तभी चमत्कार जल्दी आता है। 5th इज प्रैक्टिकल डेली रूटीन टू बी योर मैजिशियन। रोज का रूटीन। दोस्तों, सुबह 5 to 10 मिनट विजुअलाइजेशन प्लस अफर्मेशन। दिन में एक छोटा पॉज 2 मिनट ग्रेटिट्यूड फील करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट आपने जो चाहा उसका इमोशनल रिप्ले करें। इसी रेगुलरिटी से मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैं वही पैथवे यानी रास्ता बना दूंगा जो आपकी ड्रीम्स को रियल बनाएंगे। पार्ट 4, अवचेतन मन से जीवन कैसे बदलें। दोस्तों, अब हम सीधा साधा प्रैक्टिकल जानेंगे। मनी, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, कैरियर किस तरह मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फर्स्ट इज मनी एंड अबंडेंस। दोस्तों, पैसा कैसे आता है? सोचिए, बस काफ़ी है। आंसर क्लियर है। पैसा ऊर्जा है। मैं उस ऊर्जा को अट्रैक्ट करने में मदद करता हूँ जब आपका वाइब्रेशन अलाइंड होता है। दोस्तों, इस प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझकर अपनाइए, इसको फॉलो कीजिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स। बिलीफ ऑडिट लिखिए। आपके अंदर कौन से पैसे रिलेटेड निगेटिव बिलीफ्स हैं, जैसे
पैसा गंदा है, पैसे के कारण रिश्ते टूटते हैं। रिप्लेस अफर्मेशन, मैं पैसे का स्वागत करता हूँ या फिर स्वागत करती हूँ। अवसर मेरे पास आ रहे हैं। एक्शन स्किल अपग्रेड, अप्लाई फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज पर वीक। अलाइनमेंट ट्रिगर्स डूर्स। एग्जाम्पल, एक फ्रीलांसर अपनी प्राइसिंग कम रखता था क्योंकि उसे डर था किसी ने ना कह दिया तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। उसने अपनी बिलीव बदलकर प्राइसिंग रेस की और क्वालिटी क्लाइंट्स आए। क्यों? क्योंकि उसकी इनर वैल्यू बढ़ी। मैं उसे उसी प्रकार अपॉर्चुनिटीज लाकर दिया। सेकेंड इज रिलेशनशिप्स। दोस्तों, रिश्तों में पेन अक्सर पुराने रिकॉर्डिंग से आता है। फॉरगिवनेस, कम्युनिकेशन और डेली अप्रिसिएशन प्रैक्टिस पावरफुल है। प्रैक्टिसेस, नाइटली ग्रेटिट्यूड फॉर लव्ड वंस से इंटरनली मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ या देती हूँ। 5 मिनट फॉरगिवनेस प्रैक्टिस से आई फॉरगिव एंड रिलीज स्मॉल एक्ट ऑफ अप्रिसिएशन एवरी डे। ये मेरे अंदर वर्म सिग्नल्स भेजते हैं और मैं रिसिप्रोकेशन को सपोर्ट करता हूँ। एग्जाम्पल, एक पति पत्नी ने काउंसलिंग के साथ ये डेली अप्रिसिएशन लिया। महीनों में रिजेंटमेंट कम और इंटीमेसी बढ़ी। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस रिसिप्रोसिटी की एक्सपेक्टेशन में शिफ्ट हुआ। थर्ड इज हेल्थ एंड हीलिंग 4 मिनट। दोस्तों, आपका शरीर मेरी डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। स्ट्रेस बेस्ड थॉट्स क्रॉनिक इश्यूज का एक्सीलेटर है। टेक्निक, हीलिंग विजुअलाइजेशन, बॉडी फुल ऑफ लाइट, इमेजिंग इच सेल हेल्थी, गाइड 1 मिनट। अफर्मेशन, मेरी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, मैं स्वस्थ हूँ। कंबाइन विद मेडिकल ट्रीटमेंट, नेवर रिप्लेस डॉक्टर, मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। एग्जाम्पल, माइंड बॉडी रिसर्च सिंप्लीफाइड। बचपन में कुछ स्टडीज में पेशेंट्स जिन्होंने रिलैक्सेशन प्लस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फॉलो किए, उनकी रिकवरी फास्टर रही। मैं सपोर्टिंग रोल निभाता हूँ। फोर्थ इज कैरियर एंड पर्पस 3 मिनट्स। पर्पस क्लियर करो, फिर मैं उसी ट्रैक पर लाऊंगा। जब आप अपने अंदर की कॉलिंग को मानते हैं, मैं एक्सटर्नल अलाइनमेंट लाने लगता हूँ। राइट पीपल, राइट टाइमिंग। एक्शन, डेली 10 मिनट्स फोकस ऑन 1 कैरियर गोल। माइक्रो एक्शंस अप्लाई, पीच कनेक्ट। अगले 24 आवर्स में कम से कम 1 माइक्रो एक्शन। अफर्मेशन, मैं सही रास्ते पर हूँ। डोर्स ओपन फॉर मी। दोस्तों, यदि मैं कंफ्यूज हूँ तो क्या करूँ? तो आंसर है पहला स्टेप, साइलेंट। 5 मिनट मेडिटेशन डेली। मैं सिग्नल्स क्लियर भेजना शुरू कर दूंगा। पार्ट 5, जीवन का सार इसमें है। दोस्तों, हमने साथ में बहुत कुछ देखा। मैं कौन हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, मैं जादूगर कैसे बन सकता हूँ। अब अंतिम प्रश्न, ये सब क्यों? फर्स्ट इज द एसेंस, बैलेंस एंड अवेयरनेस 3 मिनट्स। दोस्तों, जीवन का सार
सिर्फ पाने में नहीं है, सार है समझने और बांटने में। दोस्तों, जब आप मेरी शक्ति को सिर्फ महत्वाकांक्षा के लिए उपयोग करते हो तो वह हॉलो यानी खोखला लगता है। असली सार तब है जब आप अपनी बाहरी सफलता के साथ भीतर की शांति को भी महत्व दें। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बड़ा आदमी जो अपार धनवान है, पर उसके पास टूटे हुए रिश्तों और बेचैनी में है, क्या वह सफल है? असलियत में वह अधूरा है। इसीलिए बैलेंस जरूरी है। सेकेंड इज प्रैक्टिस सर्व एंड रिसीव 3 मिनट। दोस्तों, जब आप खुद को दूसरों की सेवा में लगाते हो जेन्युइन कंपैशन से, तो मेरी वाइब्रेशन शिफ्ट होती है। मैं अबंडेंस और मीनिंग दोनों अट्रैक्ट करता हूँ। सीखिए, दर्जा देना और पाना दोनों को बराबर मानना। एक्सरसाइज, डेली स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये सिग्नल मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं रिसिप्रोकेशन पाथवेज खोलता हूँ। थर्ड इज फाइनेंशियल अफर्मेशन एंड गाइडेड क्लोजिंग 3 मिनट्स। दोस्तों, अब सबसे आखिरी अभ्यास करो। मेरे शब्दों को फॉलो करो। आंखें बंद करो। पॉज 2 सेकेंड। गहरी सांस लो। इनहेल 3 सेकेंड। होल्ड 2 सेकेंड। एक्सहेल 4 सेकेंड। आंतरिक रूप से दोहराओ। मैं अपने अंदर के जादूगर को पहचानता हूँ या फिर पहचानती हूँ। मैं अपने अवचेतन मन को प्रेम, शांति और कृतज्ञता से भर रही हूँ या भर रहा हूँ। रिपीट दिस स्लोली, यानी इसको बार बार रिपीट करिए। अब एक छोटी सी कल्पना करो। तुम्हें जिसने चाहा था वह तुम्हारे पास आ चुका है। उसे महसूस करो। खुशी, शांति, पूरी तरह का संतोष। पॉज 20 to 25 सेकेंड। फोर्थ इज क्लोजिंग मैसेज प्लस CTA 1 मिनट। दोस्तों, यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कोई स्पार्क जगाया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट में लिखो तुम किस प्रैक्टिस को आज से अपनाओगे। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ ताकि अगले पार्ट्स आप मिस ना करो। मैं आपका अवचेतन मन हमेशा आपके साथ हूँ, शांति, प्यार और प्रकाश के साथ।